मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग 9th चैप्टर पढ़ रहे हैं, द यूज ऑफ मशीन्स। इसमें कुछ टॉपिक अभी बाकी है, तो उससे पहले आप लोग अपना अटेंडेंस बनाएंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में। ठीक है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ा है ना, जिसमें हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, बायोगैस है ना, के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है। तो अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी की आवश्यकता मैंने आपको बताया कि क्यों पड़ी। अल्टरनेटिव सोर्स की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि जो हमारे सोर्स है नेचुरल, जो एनर्जी के नेचुरल जो सोर्स है वह लिमिटेड है, लिमिटेड रिसोर्स है, और उसका अगर तेजी से किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है तो एक दिन वह समाप्त हो जाएगा, क्योंकि वह नॉन रिन्यूएबल होता है। ठीक है। लिमिटेड है, जो रिजर्व्स है वो नॉन लिमिटेड है, नॉन रिन्यूएबल है, और नॉन रिन्यूएबल है और लिमिटेड है। इट मीन्स कि यह समाप्त हो जाएगा। तो इसके लिए हम ऐसे जो है व्यवस्था होनी चाहिए, ऐसे उसके बदले में कुछ ऐसे सोर्स ऑफ एनर्जी होने चाहिए है ना, जिसका इस्तेमाल हम कर सकें। तो उसके लिए जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यानी पानी से बिजली तैयार किया गया, उसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। विंड एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी, जिसको एटॉमिक एनर्जी भी कहते हैं। उसके बाद बायोगैस, गाय के गोबर का इस्तेमाल जो है बायोगैस बनाने में किया जाता है। गोबर गैस भी इसको कहा जाता है, और इसका इस्तेमाल जो है मैंने आपको बताया था कैसे कुकिंग में और लाइट जलाने में इसका यूज होता है। अगला जो हमारा है सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी सन से प्राप्त होता है। सन से जो एनर्जी प्राप्त होती है, हीट प्राप्त होता है ना। द एनर्जी वी गेट फ्रॉम द सन इज कॉल्ड सोलर एनर्जी, और इसका बड़े पैमाने पर जो है इस्तेमाल होने लगा है ना। सन से जो है लोग एनर्जी प्राप्त करते हैं, सूरज की हीट से जो एनर्जी प्राप्त करते हैं, और उससे जो है बहुत सारी चीज़ें जो है उससे चलती है। जैसे आपका सोलर कुकर है, सोलर हीटर है, सोलर लाइट है ना। ये कई सारे इक्विपमेंट्स जो है वो उससे रन कराए जाते हैं, उससे चलाए जाते हैं। ठीक है। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण सोर्स है एनर्जी का, सोलर एनर्जी। ठीक है। उसके बाद जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं, जियोथर्मल, थर्मल का मतलब हीट होता है, और जियो यानी जो अर्थ से जो हीट प्राप्त हो उसको जियोथर्मल कहा जाता है, एनर्जी कहा जाता है। रिसोर्सेज ऑफ जियोथर्मल एनर्जी रेंज फ्रॉम द स्टीम फ्रॉम द शैलो ग्राउंड टू हॉट वाटर एंड हॉट रॉक्स फाउंड बीनीथ द अर्थ सरफेस। जियोथर्मल एनर्जी का रेंज जो है वो स्टीम फ्रॉम द शैलो ग्राउंड टू हॉट वाटर एंड हॉट रॉक्स, हॉट वाटर एंड हॉट रॉक्स फाउंड बीनीथ द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस के नीचे जो है, पृथ्वी की सतह के नीचे जो है यह पाया जाता है, यह उत्पन्न होता है। जियोथर्मल पावर प्लांट्स नीड स्टीम टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। जियोथर्मल पावर प्लांट को स्टीम की आवश्यकता होती है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। द स्टीम रोटेट्स द टर्बाइन दैट एक्टिवेट्स अ जनरेटर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। टर्बाइन को रोटेट करता है स्टीम, है ना, रोटेट करता है, और इस
उससे इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त की जाती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। जियोथर्मल पावर प्लांट्स यूज स्टीम प्रोड्यूस फ्रॉम रिजर्वर्स ऑफ हॉट वाटर। गर्म पानी का जो स्रोत है रिजर्वर में, वहाँ से जो है स्रोत मिलता है, स्टीम मिलता है ना। रिजर्वर्स ऑफ हॉट वाटर फाउंड बिलो द अर्थ सरफेस, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ा। जिसमें हम लोगों ने देखा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, पानी से बिजली तैयार की जाती है ना। इस प्रोसेस में क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि इन दिस मेथड द वाटर इज ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट, एक ऊंचाई से पानी गिराई जाती है ना, विद ग्रेट फोर्स ऑन टू ए व्हील ऑफ टरबाइन। और टरबाइन पे ऊंचाई से फोर्स के साथ गिराई जाती है ना। बाय द फोर्स ऑफ वाटर द टरबाइन स्टार्ट्स मूविंग, और उससे वो टरबाइन चलने लगता है एंड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, और उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, ठीक है। विंड एनर्जी के बारे में मैंने आपको बताया था, फोर्स ऑफ द विंड यूज टू रन विंड मिल्स, जो होते हैं पवन चक्की, उसको रन कराने के लिए हवा का इस्तेमाल किया जाता है। और नीदरलैंड इसके लिए फेमस है। इन इंडिया ऑल्सो विंड मिल्स हैव बीन सेट अप इन कोस्टल एरिया में, विंड मिल्स लगाया गया है। उसके बाद न्यूक्लियर एनर्जी, ये जो है पावरफुल एनर्जी का सोर्स है, इसको एटॉमिक एनर्जी भी कहते हैं, है ना। और इज प्रोड्यूस बाय स्प्लिटिंग ऑफ द एटम, एटम के टूटने से जो है, स्प्लिट होने से यह एनर्जी प्राप्त होती है ना। और न्यूक्लियर एनर्जी से बहुत सारे कंट्री जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। और यह जो काफ़ी मुश्किल होता है इसका इस्तेमाल करना, काफ़ी डेंजरस होता है ना। पावरफुल सोर्स ऑफ एनर्जी है बट इट इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव, बहुत ही महंगा होता है ना। इतना आसान नहीं है इससे बिजली तैयार करना। उसके बाद हमने आपको बायोगैस के बारे में बताया, किस तरह से काऊ डंग से गांव में, खासकर रूरल एरियाज में जो है बिजली तैयार की जाती है ना, बायोगैस के इस्तेमाल से। और इसका इस्तेमाल जो है कुकिंग में और लाइटनिंग में इसका इस्तेमाल होता है, यानी इससे बल्ब भी जलाए जाते हैं, साथ ही साथ कुकिंग फ्यूल के रूप में इसका इस्तेमाल घरों में होता है ना। कुकिंग गैस भी इसको कहा जाता है। तो हम लोगों ने इस चैप्टर में शुरुआत की थी अर्ली मैन के लाइफ से शुरुआत की, जहाँ ये लोग हाथ से जो है स्टोन टूल्स बनाते थे। शुरुआत में स्टार्टिंग में जो है इन्होंने स्टोन टूल्स बनाए, फिर उसी स्टोन टूल्स में विभिन्न प्रकार के टूल्स बनाए, है ना। फिर डेवलपमेंट जब हुआ, इनकी सोच बढ़ी, इनका ज्ञान बढ़ा, फिर कॉपर उपलब्ध हुआ इनके पास। फिर उन्होंने कॉपर जो फर्स्ट मेटल था उसका इस्तेमाल किया, उससे टूल्स बनाए, है ना। जो टूल्स बनाए गए कॉपर के इस्तेमाल से। फिर बाद में उन्होंने जो है कॉपर के बाद इन्होंने जो है ब्रॉन्ज बनाया। कॉपर को टीन के साथ मिक्स करके ब्रॉन्ज की खोज की इन्होंने। कॉपर को टीन के साथ मिक्स किया तो एक नया जो है सो मेटल आया ब्रॉन्ज, जो कि हार्डर था कॉपर से। फिर उसके बाद काफ़ी सालों के बाद मैंने आपको बताया कि आयरन की खोज हुई। आयरन की खोज हुई और आयरन की खोज ने इनके जीवन में एक बहुत बड़ा एक परिवर्तन इनके जीवन में आ गया उससे, है ना। और इससे तरह तरह के इन्होंने टूल्स बनाए, औजार बनाए, खेती जो इनके फार्मिंग में जो है फार्मिंग के लिए इन्होंने कई प्रकार के टूल्स बनाए। और एक बहुत बड़ा चेंजिंग इनके लाइफ में आया यहीं से, आयरन युग से, लौह युग जिसको कहा जाता है, जहाँ से आयरन की शुरुआत हुई। फिर उसके बाद हम लोग पहुँचे मॉडर्न युग में, मॉडर्न एज में, जिसको मशीन युग भी कहा जाता है। हम लोग मशीन युग में जी रहे हैं,
और किस तरह से मैंने आपको बताया कि जेम्स वॉट के द्वारा सर्वप्रथम जो है स्टीम इंजन बनाया गया 1769 में, और जिससे स्टीम इंजन से पहली रेल चली, है ना। रेलवे इंजन बनाया गया, स्टीम इंजन, है ना। उसके बाद फिर आपका जो है बाद में जाके डीजल पेट्रोल इंजन बनाए गए, और फिर जाके जो है कई सारे बड़े बड़े मशीन्स तैयार किए गए डीजल से चलने वाले, पेट्रोल से चलने वाले, बेसिकली डीजल से चलने वाले कई सारी मशीनें बनाई गई। और जब बहुत सारी मशीनें जब बनाई गई तो इसने एक इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का रूप ले लिया, क्योंकि इंडस्ट्री की शुरुआत हुई, है ना, उद्योग की शुरुआत हुई, मशीन बनाया गया और उस मशीन से जो है उद्योग लगाया गया, इंडस्ट्री लगाया गया, और इंडस्ट्री लोगों के जीवन में जो है क्रांति लेके आई, जिसको इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन कहा जाता है, औद्योगिक क्रांति कहा जाता है। मानव जीवन में एक बहुत बड़ा, मानव जीवन के लिए एक तोहफा कहीं, है ना, उपहार के रूप में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, है ना, इसने इंसान की ज़िंदगी को एक नए मोड़ पे लाया, है ना। एक अच्छी शुरुआत हुई ह्यूमन के लाइफ में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के साथ साथ। जब इंडस्ट्री लगाई गई तो चीज़ें जो हाथ से बनाई जाती थी क्वांटिटी बहुत कम होती थी, क्वालिटी भी शायद उतना बेहतर नहीं होता था, तो क्वांटिटी भी बढ़ी और क्वालिटी भी बढ़िया हुआ मशीन के आने से, है ना। लोगों को रोज़गार मिलने लगा, तो उनके जीवन में एक बहुत बड़ी क्रांति आई, रिवोल्यूशन आया, है ना। लोगों का जीवन जो है पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर हो गया, ठीक है, ठीक है। और इन सब के लिए एनर्जी की आवश्यकता पड़ी, सोर्सेज ऑफ एनर्जी मशीन को चलाने के लिए, जिसमें हमने आपको बताया कोल, मिनरल ऑयल, है ना, इलेक्ट्रिसिटी, कोल के इस्तेमाल से, कोयले के इस्तेमाल से स्टीम इंजन को चलाया जाता था। उसके बाद फिर क्रूड ऑयल, कच्चे तेल, जिससे पेट्रोल, केरोसिन और डीजल बनाए जाते हैं, उससे गाड़ियाँ चली, है ना। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी की खोज हुई, शुरुआत हुई, किस तरह से मैंने आपको बताया किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी की खोज की गई, है ना, ठीक है, जिसमें एक नीदरलैंड के साइंटिस्ट का नाम आता है, और उसके बाद बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसको प्रूव किया, है ना। और फिर इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले इक्विपमेंट्स बनाए गए, बहुत सारे इक्विपमेंट्स बनाए गए, धीरे धीरे डेवलपमेंट होता गया, और बहुत सारे इक्विपमेंट्स जो है उपलब्ध कराए गए, है ना। और लोगों का जीवन जो है आरामदायक होता गया, है ना। इलेक्ट्रिसिटी के आने से लोगों के जीवन में, तब उसके प्रकाश ने लोगों के जीवन में एक अलग प्रकाश भर दिया, और अब जो है जो रेल, जो स्टीम इंजन जिसमें होता था, स्टीम से चलता था, कोयले का इस्तेमाल होता था, उसके बाद जो है डीजल से चलने लगा, ट्रेन चलने लगी। उसके बाद अब जो है रेलगाड़ियाँ जो है वो इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं, बिजली से चलती हैं। अभी भी गाड़ियाँ कुछ है जो डीजल से चलती है, लेकिन मैक्सिमम जो ट्रेन है वो अब इलेक्ट्रिसिटी से चलाई जाती है। उसके बाद मैंने आपको अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में बताया, जिसमें कई सारे है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, एक्सेट्रा, ठीक है। तो शुरुआत से हम लोगों ने देखा कि कहाँ स्टोन युग से हम लोग मशीन युग तक पहुँच गए। हमारे जीवन की शुरुआत जो हुई अर्ली मैन से हुई, और अर्ली मैन स्टोन का इस्तेमाल करते थे, और फिर वहाँ से बढ़ते बढ़ते बढ़ते, है ना, हजारों साल के बाद जो है मशीन युग में लोग पहुँच गए, जहाँ मशीन से काम होता है, मशीन का इस्तेमाल होता है बड़े पैमाने पे, और एक नए जीवन में आ गए। और धीरे धीरे देखा कि हमने कैसे टूल्स जो है
स्टोन के बाद कॉपर के बाद ब्रॉन्ज के बाद आयरन, उसके बाद फिर मशीन आया, बहुत सारी मशीनरीज बनाए गए। तो इस तरह से हम लोगों ने अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी को भी चर्चा की, किस तरह से प्राप्त किए जाते हैं। अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी में क्या क्या है? हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी, विंड एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, बायोगैस, सोलर एनर्जी और जियोथर्मल एनर्जी। ठीक है, तो हम लोग आज अपने क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। कल जो है अगले क्लास में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।